हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो बंदरगाह जो होते हैं वो होते हैं सी पोर्ट्स, यानी कि जहां पर से जहाज, यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं उनका आगमन और आपका प्रस्थान होता है, उस जगह को बोलते हैं बेटा बंदरगाह। यानी कि जैसे हाँ भैया, ट्रेन है, ट्रेन कहाँ रुकेगी? रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन का आगमन और प्रस्थान जो होता है वो रेलवे स्टेशन से होता है। इसी तरीके से बस स्टैंड, जहां से बसों का आगमन और प्रस्थान होता है। आपका एयरपोर्ट, जहां से एरोप्लेन्स वगैरह का आगमन और प्रस्थान होता है। इसी तरीके से पानी के जहाज होते हैं, वहां से जहां से उनका आगमन और प्रस्थान होता है, उस जगह को बोलते हैं हम बंदरगाह, और इंग्लिश में बेटा बोलते हैं इसको सी पोर्ट्स। अब हम ये जानेंगे कि भारत के जो सी पोर्ट्स हैं वो कहां कहां पर हैं और उनके क्या क्या नाम हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, जिस पर हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 101% हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि आपको राज्य कैसे याद रखने हैं और कौन कौन से राज्यों में हमारे बंदरगाह हैं। उसी ट्रिक के माध्यम से आपको ये बंदरगाह भी याद करने पड़ेंगे और याद हो जाएंगे आपको। देखिए, हम पहले याद करते हैं समुद्र के किनारे बसे राज्य। तो देखिए, टोटल राज्य जो है हमारे, वो हम मान लेते हैं 10। अब इनको याद कैसे करना है हमें? देखिए, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पूर्वी घाट, पहले हम बात कर लें पूर्वी घाट की, यानी कि ईस्ट साइड जो है वो कितने राज्य हैं। तो इसमें हम याद कर लेते हैं 5। अब इन 5 को याद करने की देखिए ट्रिक बहुत ही आसान है। ये देखिए, आप ताऊ, इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएंगे कि वो 5 राज्य कौन से हैं। तो देखिए, ये पहले आया आ, इस आ को मैं दो भागों में बांट दूं। एक आ मैंने ये बना दिया, एक आ मैंने ये बना दिया। अब पहले आ से जो बनेगा वो बनेगा अंडमान निकोबार। सेकंड आ से बन गया हमारा आंध्र प्रदेश। पा से बना पश्चिम बंगाल। ता से बना हमारा तमिलनाडु। और पांचवा है हमारा ऊ। देखिए, ऊ से बनेगा हमारा उड़ीसा। यानी कि जो हमारे पूर्वी घाट पर बंदरगाह है वो इन राज्यों में है। तो हमें ये 5 राज्य भी याद होने चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन आया था हमारा एग्जाम में कि इनमें से कौन सा राज्य भारत के पूर्वी घाट पर नहीं है। तो पूर्वी घाट पर नहीं है, यानी कि वो कहां पर होगा? वो होगा पश्चिमी घाट पर। तो इन 5 के अलावा जो भी राज्य होगा हमारा वो पश्चिमी घाट पर होगा। अब बच्चा उसमें गलती ये कर आता है कि वहां पर वो ऑप्शन पश्चिम बंगाल भी दे देता है, तो बच्चा पश्चिम को देखते हुए उसे पश्चिमी घाट पर सोचने लगता है कि इसका नाम ही पश्चिम है तो ये पश्चिमी घाट पर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो पश्चिमी घाट पर नहीं है, ये कहां पर है? पूर्वी घाट पर है, और नाम है इसका पश्चिम बंगाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने पूर्वी घाट के तो हमने ये याद कर ली कि कौन कौन से राज्य पूर्वी घाट पर है। अब हम याद कर लेते हैं पश्चिमी घाट के। तो देखिए, पश्चिमी घाट पर स्थित राज्य, ये भी कितने हैं? 5। अब इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं हम। केक
गया गुम, केक गया गुम। तो देखिए यहां पर के से है केरल, कहां से बन गया कर्नाटक, ये बन गया गया, गया से आप याद कर लो गोवा, गु से गुजरात और मां से महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हमारे हो गए राज्य। अब हम बात करेंगे किसकी, बंदरगाहों की, कि कौन सा बंदरगाह कहां पर स्थित है और उसकी क्या विशेषता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं अब आगे। पहले हम बात करते हैं पूर्वी घाट के बंदरगाह, यानी कि जो हमने पूर्वी घाट के हमें राज्य याद करे थे उस पर बंदरगाह कौन कौन से हैं, हम इस चीज को याद करते हैं। तो देखिए पहला है हमारा पारादीप बंदरगाह, और पारादीप बंदरगाह कहां पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस बंदरगाह की ये खासियत है कि ये सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो बच्चों आंसर होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। या क्वेश्चन आता है कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हल्दिया बंदरगाह, जो कि कहां पर है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बोले तो आपका वेस्ट बंगाल। अब नेक्स्ट आता है मद्रास बंदरगाह। देखिए पहले इसका नाम मद्रास बंदरगाह था, लेकिन अब इसका नाम हो गया है चेन्नई, क्योंकि मद्रास का ही नया नाम क्या है, चेन्नई। तो यानी कि अगर आपसे कहे मद्रास कहे या चेन्नई कहे, दोनों कहां पर होंगे, तमिलनाडु में होंगे। इसकी खासियत यह है कि ये सबसे प्राचीन और मानव कृत बंदरगाह है। मानव कृत मीन्स है कि इसको मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला मानव कृत बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका मद्रास बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह। या भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मद्रास बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी कहां पर है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह कहां पर है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आता है अंडमान निकोबार बंदरगाह, जो कि कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। और याद रखेंगे कि भारत में सबसे अंतिम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का दर्जा कौन से बंदरगाह को दिया गया, तो बच्चों वो है अंडमान निकोबार बंदरगाह। इसको अंतरराष्ट्रीय का दर्जा जो दिया गया वो दिया गया 2014 में। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन यह आएगा कि भारत के पूर्वी घाट पर एक से अधिक बंदरगाह कौन से राज्य में है, तो देखिए वो है हमारा ये तीन है, ये तीन कहां पर है, तमिलनाडु में है, यानी एक से अधिक। या तमिलनाडु में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो आंसर होगा हमारे तीन। या इनमें से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में नहीं है, तो जो भी इन तीन के अलावा बंदरगाह होगा वो तमिलनाडु में स्थित नहीं होगा। तो अब हम आगे देखते हैं पश्चिमी घाट के बंदरगाह। आगे हम इसमें ही देखेंगे वीडियो में कि भारत में कितने बंदरगाह हैं और उन पर किन किन का होल्ड है, यानी कौन सी सरकार का होल्ड उन पर है। तो आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए अब अभी हमने पढ़े पूर्वी घाट के बंदरगाह, तो हमने ये देखा कि पूर्वी घाट पे कितने बंदरगाह थे, वो थे 7। अब हम आगे पढ़ते हैं पश्चिमी घाट के बंदरगाह। तो देखिए पश्चिमी घाट के बंदरगाह कितने हैं, टोटल है 6। ठीक है, अब पहला हम पढ़ते हैं मुंबई बंदरगाह, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो देखिए इस बंदरगाह की एक खासियत है कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आंसर होगा हमारा मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट आता है नभा सेवा बंदरगाह, ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और इसका देखिए इसका नया नाम है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू
यानी कि इस बंदरगाह को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ जाता है नेवा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये वाला पूछेगा तो ये वाला आंसर देना है, ये वाला पूछेगा तो ये वाला आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मार्मुगोआ बंदरगाह। देखिए इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसमें तो गोवा शब्द आ रहा है पहले से, तो ये कहां पर है, गोवा में है। नेक्स्ट आता है कोचीन। कोचीन जिसका नया नाम हो गया कोच्चि, यानी कि इसको वो आपका कोच्चि बंदरगाह भी कह सकता है। तो कोचीन बंदरगाह कहां पर है, केरल में है, यानी कोच्चि जो शहर है वो कहां पर है, आपका केरल में। नेक्स्ट है आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है। अब देखिए न्यू मंगलौर जो बंदरगाह है ये फेमस है आपका लोहे के निर्यात के लिए, और यहां से बेसिकली जो निर्यात होता है, यानी कि निर्यात मीन्स होता है एक्सपोर्ट, यानी कि जो हम लोहे का एक्सपोर्ट करते हैं वो किन देशों के लिए करते हैं, तो वो करते हैं हम इराक और ईरान। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इराक एवं ईरान को लोहे का निर्यात इनमें से कौन से बंदरगाह से किया जाता है, तो हमें याद रखना है न्यू मंगलौर बंदरगाह, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट आता है कांडला बंदरगाह, जो कि कहां पर है, गुजरात में है। अब देखिए इस बंदरगाह पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा और उसको नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है इस पर कि इसका जो नया नाम रखा गया है कांडला का, वो रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब अगर वो आपसे पूछे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहां पर स्थित है, तो आंसर होगा गुजरात। या इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है कांडला, या कांडला का नया नाम क्या रखा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद, यानी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में, उसके बाद जो आपका बंदरगाह बनाया गया वो कौन सा बनाया गया, वो बनाया गया कांडला बंदरगाह। अब जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कौन सा बंदरगाह बंद हुआ, तो बच्चों याद रखना है हमें, वो हुआ कराची बंदरगाह बंद। यानी कराची बंदरगाह बंद होने के बाद जो हमारा बंदरगाह बनाया गया वो बनाया गया कांडला बंदरगाह, और इसीलिए इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है मुक्त व्यापार बंदरगाह। ठीक है बच्चों, तो हमें ये याद हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अभी हमने ये सीख लिया कि कौन सा बंदरगाह कहां पर है। अब हम बात करते हैं कि टोटल बंदरगाह कितने हैं। तो देखिए इन बंदरगाह को हमने दो भागों में बांटा है, बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह। देखिए बड़े बंदरगाह वो बंदरगाह है जहां से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट अब्रॉड भी करते हैं, यानी कि विदेशों को जो माल जाता है वो बड़े बंदरगाहों से जाता है। छोटे बंदरगाह वो बंदरगाह है जो आपके बड़े बड़े नदियों के किनारे बने हुए बंदरगाह हैं, प्लस वहां से हम केवल कनेक्टिविटी जो देते हैं वो केवल अपने अपने देश में ही देते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखिए बड़े बंदरगाह जो है वो टोटल है आपके 13, और जो छोटे बंदरगाह हैं वो टोटल कितने हैं, 185। अब जो बड़े बंदरगाह हैं उस पर जो अधिकार है वो अधिकार है आपका केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब छोटे बंदरगाह पे अधिकार किसका है, तो छोटे बंदरगाह पे अधिकार है राज्य सरकार का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अब हमने टोटल ये देख लिया। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो देखिए कुल में ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इसका जो टोटल बैठता है वो बैठता है 198, यानी कि टोटल कितने हैं 198। अगर वो पूछे कि भारत में केंद्र सरकार के अधीन कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है, यानी केंद्र सरकार के अधीन की बात कर रहा है, तो वो है 13। और अगर वो कहे राज्य सरकार के अधीन कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो वो है 185।
अगर वो कहता है कुल तो दोनों जोड़ करके आप बताओगे तो 198। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि एग्जाम अब आपका जो उल्टा काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब एग्जाम आने पर ही है। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को सीख पाएं और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। चलिए अगली बार मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।